हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मूवी की शुरुआत में हम डेनर को देखते हैं जो आसमान से नीचे गिर रहा होता है। अचानक उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो हवाई जहाज़ से नीचे गिर गया है। उसका एक पैर ड्रोन में फंसा होता है। वो जैसे ही जहाज़ पर चढ़ने के लिए ऊपर को छलांग लगाता है, तभी पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। वो उसे पुश करती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट 15 साल बाद का होता है। उसका भाई सैम अपने भाई डेनर का हाथ पकड़ रहा होता है। वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और वो दोनों चोरी करने के लिए एक लैब में आए होते हैं। और सैम अपने भाई को बताता है इस नक्शे में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो बोलता है कौन सा राज? वो बोलता है इस नक्शे में एक खजाने के बारे में बताया गया है। तभी पुलिस वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें उनके टीचर के पास ले जाया जाता है। तभी सैम उसे बोलता है मुझे यहाँ से जाना होगा, और डेनर बोलता है तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। सैम बोलता है मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वो उसे लेटर देकर चला जाता है और जैसे ही वो लेटर चालू करता है तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पहले वाले सीन में पहुँच जाते हैं। इस सीन में हम डेरन को देखते हैं जो एक कमरे से बाहर निकलता है और अपनी ड्यूटी पर जाता है। डेरन दरअसल एक बार में काम करता है और छोटी मोटी चोरियां भी करता है। वो एक लड़की को अपने लेटर से सिगरेट जला के देता है और तभी वो उसके हाथ से सोने की चेन भी चुरा लेता है। उसे देखकर विक्टर बोलता है तुम्हारे हाथ की सफाई अच्छी है पर तुम अभी एक्सपर्ट नहीं हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक और आइडिया है। वो बोलता है मैं इसी में खुश हूँ। तभी वो उसकी चेन लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी सैम डेरक विक्टर का पीछा करता है और वो उसके घर में पहुँचता है और उसकी नज़र उस नक्शे पर पड़ती है और वो बोलता है क्या यह सच में है? वो बोलता है हाँ ये रियल है। और डेरन बोलता है मुझे मेरी चेन चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विक्टर बोलता है क्या तुम अपने भाई के लिए भी ये सब नहीं करोगे? वो उसे उसके भाई की पिक्चर दिखाता है। डेरन बोलता है हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की है। वो बोलता है ठीक है मैं सोच कर बताऊंगा। तभी हम देखते हैं डेरन चोरी करने के लिए रेडी हो जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो दोनों लैब में जाते हैं और विक्टर बोलता है एक चाबी मेरे पास है और एक इस लैब में। यहाँ पर कल बोली लगने वाली है और वो चाबी हमें यहाँ से चुरानी होगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं डेरक अब चोरी करने के लिए रेडी होता है और वो विक्टर से बोलता है तुमने तो FBI वालों का सारा सोना चुरा लिया है तभी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। वो बोलता है नहीं मैंने चुराया नहीं है। तभी वो दोनों उस लैब में जाते हैं जहाँ बोली लगने वाली होती है। तभी डेरक विक्टर से बोलता है तुम थोड़े अमीर टाइप बनने की कोशिश करना और जिससे तुम बत्ती गुल कर देना और मैं चाबी चुरा लूँगा। तभी हम वहाँ खड़ी जो को देखते हैं जो विक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और वो बोलती है तुम आज कौन सा प्लान बनाकर आए हो। तभी हम डेरन को देखते हैं जो मेन विलन के पास खड़ा होता है जिसका नाम रूसली है। वो भी उस चाबी को लेना चाहता है। तभी हम देखते हैं उस चाबी की बोली लगती है। सभी लोग उसे खरीदने के लिए बैठे होते हैं। तभी डेरक लाइट ऑफ करने के लिए बाहर चला जाता है लेकिन वो लाइट ऑफ नहीं कर पाता और विक्टर भी बोली लगाने लग जाता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। तभी हम देखते हैं जो का गार्ड डेरन को मारने लगता है और वो विक्टर से बोलता है जल्दी से लाइट ऑफ करो। तभी दो लोग डेरक के पीछे लग जाते हैं और डेरक बोलता है मेरे पीछे चोर लगे हैं मैं लाइट ऑफ नहीं कर सकता। तभी डेरक लाइट के ऊपर लटक जाता है और विक्टर बोलता है चलो तुमने कुछ तो किया। तभी वो रेड सूट पहनकर चाबी वाले बक्से के पास जाता है और उसे चाबी पकड़ा दी जाती है क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी चीफ रेड सूट वाले होते हैं। तभी डेनर उस सूटकेस को लेकर भागने लगता है और विक्टर बोलता है मुझे तो ले जाओ। वो बोलता है चोरी का पहला असूल होता है अपनी जान बचाओ, पकड़े नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ के गार्ड को चकमा देकर
वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी विक्टर की गर्लफ्रेंड उसे एक छुरा दिखाकर बोलती है, तुम ये चाबी मुझे दे दो। वो जैसे ही चाबी वाला बक्सा नीचे रखता है, वहाँ गार्ड आ जाते हैं। तभी डेरक बोलता है, ये औरत मेरे से सूटकेस लेना चाहती है, और गार्ड बोलते हैं, ये सूटकेस इसे दे दो। और वो सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वो डेरन को जाकर बोलता है, तुम मुझे छोड़कर भागने वाले थे। वो बोलता है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर भागने वाला होता तो मैं तुम्हें बचाता। तभी हम देखते हैं वो ब्रेजिलिना के जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें उस खजाने के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ फ्रेजर नाम की एक लड़की आती है और वो विक्टर से बोलती है, ये कौन है। विक्टर उन दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, क्योंकि वो चाबी फ्रेजर के पास ही होती है। वो उन्हें बोलती है, मैं तुम्हारा शुरू से ही पीछा कर रही हूँ। और उन दोनों को पता चलता है कि उनकी दूसरी चाबी फ्रेजर के पास है। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन फ्रेजर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। फिर वो दोनों उसे बोलते हैं, तुम जहाँ खजाना ढूंढ रही हो वहाँ खजाना नहीं है। फिर फ्रेजर रुक जाती है और बोलती है, मुझे खजाने की लोकेशन बताओ। फिर डेरन उन्हें उस खजाने वाली जगह पर ले जाता है। वो खजाना दरअसल एक चर्च में होता है। चर्च में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि लेट नाइट को ये चर्च बिल्कुल खाली रहती है। फिर वो रात को आकर उस चर्च में खजाने को ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें कुछ निशान मिलते हैं, जिससे उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि खजाना यहीं है। फिर उन लोगों को एक जगह दिखाई देती है जहाँ वो दोनों चाबियाँ लगती हैं। विक्टर उन चाबियों को एक साथ घुमाने के लिए बोलता है। वो चाबियाँ लगते ही अंदर से तीर निकलते हैं, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। तभी वो विक्टर को बोलते हैं, तुम अच्छे से देखकर बताओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी वो बोलता है, एंटिक लॉक को घुमा दो। वो दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों विक्टर से बोलते हैं, तुम्हें पीछे के दरवाजे से जाना होगा और हमें ऊपर की साइड से। तभी वो लोकेशन जीपीएस ट्रैकर फ़ोन में लगा देता है, जिससे वो एक दूसरे को ढूंढ सकें। तभी उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जहां वो चाबी लगाते हैं और ऊपर से पानी नीचे आने लग जाता है। डेरक और फ्रेजर पानी में डूबकर मरने वाले होते हैं और तभी विक्टर को दूसरा रास्ता मिल जाता है। वो जैसे ही वहाँ चाबी लगाने लगता है, जो वहाँ आ जाती है और वो विक्टर की अच्छे से धुलाई करती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके चाबी लगा देते हैं, जिससे उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वो दोनों मरते मरते बच जाते हैं। फिर वो विक्टर से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते हैं और आगे एक और दरवाज़ा खुलता है, जहां उन्हें पता चलता है कि दोनों चाबियों को एक साथ इकट्ठा करके लगाना होगा। विक्टर उन लोगों को अपनी चाबी दे देता है और जैसे ही वो दरवाजे पर चाबियां लगाते हैं, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है, जिसके आगे बहुत बड़े बड़े घड़े भरे हुए पड़े होते हैं। वो लोग अमेजिन करने लगते हैं कि उनमें सोना चांदी भरा है, लेकिन जैसे ही फ्रेजर आगे बढ़कर उस गमले का ढक्कन हटाती है, उसमें से नमक निकलता है। उस नमक में एक नक्शा होता है। तभी डेरक बोलता है, इस नक्शे की लोकेशन यहाँ है। इसने सिर्फ नक्शे के बारे में ही बताया था। तभी फ्रेजर उस पर गन तानती है और बोलती है, मुझे नक्शा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तभी वो उन्हें वहीं बेहोश कर कर चली जाती है और डेरन वो आगे जाकर पूछता है कि मेरे भाई को क्या हुआ था। वो बोलते हैं, तुम्हारे भाई को ली के आदमियों ने मार दिया था। हमने वो जगह ढूंढ ही ली थी। तभी हम जो और फ्रेजर को ली के पास देखते हैं। ली बोलता है, फ्रेजर हमारे टीम में शुरू से थी, अब इसने लक्ष्य ला दिया है, तो अब तुम सब लोग इसे फॉलो करोगे। तभी हम देखते हैं डेरक वहाँ से जाने वाला होता है और विक्टर बोलता है, क्या तुम अपने भाई का सपना सच नहीं करोगे। वो बोलता है, हाँ ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सभी सामान जहाज़ में लोड किया जा रहा होता है और फ्रेजर बोलती है, तो अब ये नक्शा तुम रख लो। तभी हम वहाँ विक्टर और डेरनर को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं, हमें भी इनके साथ जाना होगा। डेरक बोलता है, ये लड़की बिल्कुल सही है, तुम्हारे चक्कर में इसने हमें धोखा दिया। जैसे ही वो जहाज़ के अंदर सभी लोग जा रहे होते हैं,
तभी रेड गाड़ी भी उसके अंदर ले जाई जा रही होती है और वो दोनों उस रेड गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। तभी ली बोलता है कि ये मेरे दादा लोगों का खजाना था जिसे मेरे पापा ने आज तक मुझे नहीं ढूंढने दिया, लेकिन मैं अपने बाप दादा का खजाना ढूंढूंगा। वो सभी से बोलता है चेस करो। वो सभी को ड्रिंक देता है, लेकिन फेदर उसे खंजर से मार देती है और जो भी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी डेनर और विक्टर बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें वहाँ नक्शा मिलता है और उन्हें पता चलता है कि ली को ठिकाने लगा दिया गया है। वो जैसे ही नक्शा लेकर वहाँ से भागने लगते हैं तभी वहाँ ली के आदमी फेदर को ढूंढने वहाँ आ जाते हैं। विक्टर बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम जल्दी से पैराशूट निकालो। डेरन बोलता है इस लड़की ने मेरे भाई को मारा। डेरन बोलता है हाँ, लेकिन अभी कुछ मत करना। वो जैसे ही पैराशूट को खोलते हैं उन पर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है और सभी ड्रॉप बाहर निकल आते हैं। हमें फिर मूवी का शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। वो रेड गाड़ी फेदर चला रही होती है जिससे वो पुश करती है और डेरक नीचे गिरने लगता है और फेजर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो दोनों लोग समुद्र के किनारे बैठे होते हैं और फेदर की नज़र बीच पर पड़ती है। सामने दो लोग खड़े होते हैं। तभी फेदर बोलती है कि हम पहुंच चुके हैं। विक्टर बोलता है हाँ, लेकिन जहाँ जो जा रही है वहाँ खजाना नहीं है। मेरे भाई ने मुझे कोई क्लू दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहते थे। तभी डेरन को एक बार में समझ आ जाता है कि उसका भाई क्या बताना चाहता था। तभी वो खजाने की चाबियों को एक दिशा में सेट करता है और उसे खजाने की लोकेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ जो पुरानी लोकेशन पर पहुंच चुकी होती है जहां खजाना नहीं होता, जो उठती है और देखती है कि फेजर ने खजाना ढूंढ लिया है। वो पर्चा लेती है और वहां से निकल जाती है। डेरक जैसे ही सुबह उठता है और उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी डेरक एक ड्रिंक की बोतल उठाता है और पीने लगता है और बोलता है तुम जाओ रॉन्ग साइड, लोकेशन तो मेरे पास है। फिर डेरन खजाने की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि जो भी उसे देख लेती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। डेरन को खजाने का दरवाज़ा मिल जाता है। वो जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है उसे उसके अंदर पानी में दो बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं। तभी वो अपने भाई सैम को शुक्रिया बोलता है और बोलता है भाई हमने खजाना ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं वहाँ विक्टर भी आ जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आ गए। विक्टर बोलता है तुमने खुद ही तो लोकेशन सेंड करके दी थी। तभी हम देखते हैं उन्हें सोने के भरे हुए बहुत बड़े बड़े सूटकेस मिलते हैं और डेरन बोलता है ये बहुत सोना है और हम यहाँ से भाग सकते हैं। जो अपने गार्ड्स को बोलती है कि तुम उन दोनों को ढूंढो और मार दो। गार्ड्स बोलते हैं वो दोनों यहाँ नहीं है, लगता है वो थोड़ा बहुत सोना लेकर यहाँ से भाग गए हैं। तभी हम देखते हैं जहाज़ों को ऊपर उड़ा लिया जाता है। तभी वो बाहर निकलकर एक जहाज़ को अपने अंडर में कर लेते हैं, लेकिन जो बोलती है मुझे दोनों जहाज़ चाहिए। वो उनका पीछा करते हैं। जैसे ही दोनों जहाज़ों की फ़ाइट होने वाली होती है जल्दी से जाकर डेरक मिसाइल में एक गोला तान देता है जो कि जहाज़ को जाकर लगता है और जो डेरक के जहाज़ पर आ जाती है। वो एक एंगल को नीचे फेंक देती है और बोलती है अगर मुझे सोना नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। जहाज़ नीचे की तरफ पुश करता है और वो आकर रुक जाता है, जिससे विक्टर का सोने का भरा बैग नीचे की ओर गिरने लगता है। और तभी डेरक को मारने के लिए जो ऊपर आ रही होती है, लेकिन विक्टर वो बैग नीचे फेंककर डेरन को बचा लेता है। डेरन बोलता है हमें टुबकी लगाकर एक सोने की बोतल नीचे ले आनी चाहिए। डेरक बोलता है जो हमारे साथ बुरा करेगा वो ऐसे ही रहेगा। विक्टर हंसने लगता है।
तभी डेरेक अपनी जेब से निकालकर कुछ सोना विक्टर को देता है और विक्टर उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं विक्टर की अंगूठी की सेल होने वाली है और उसे एक नक्शा मिलेगा, लेकिन वो नक्शा और अंगूठी उनसे कोई चोर छीन लेते हैं। तभी डेरन और विक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे ले लेते हैं और वो जैसे ही पीछे की ओर मुड़ते हैं सामने पता नहीं कौन खड़े होते हैं। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।